अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 7.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर दिया था, ठीक है ना। तो 7 लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन में रखे हो तो उनको कोप्लेनर वेक्टर्स बोला जाएगा। और कोप्लेनर वेक्टर्स की कंडीशन थी क्या, इफ यू v and w, if u v and w are coplanar, अगर तीन वेक्टर्स हो u v w और तीनों के तीनों कोप्लेनर हो तो बेटा याद रखना देन उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा तीनों वेक्टर्स का वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो अगर इसी चीज को मैं यूज कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। फाइंड कांस्टेंट अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वो कह रहा है जी अल्फा की वैल्यू फाइंड करो और वेक्टर्स जो हैं वो क्या है, आपस में कोप्लेनर है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की बात करते हैं। बेटा इस पार्ट 1 में आपको तीन वेक्टर्स दे दिए गए हैं और इन तीनों के बारे में क्या कह रहा है कि तीनों वेक्टर्स क्या है, आपस में कोप्लेनर है। ठीक है, और इन तीन वेक्टर्स में देखो ये तीसरे वेक्टर में आपको अल्फा दिख रहा है। इस अल्फा की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक हो गया, तो हम ऐसे करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं कि फर्स्ट वेक्टर का नाम u है, सेकंड वेक्टर का नाम v है और थर्ड वेक्टर जो है उसका नाम w है। अब गिवन क्या है स्टेटमेंट में कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या है, आर कोप्लेनर, तीनों कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स की कंडीशन क्या बताई थी, अगर वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यही यहां पर कंडीशन यूज करते हैं, एज u v एंड w आर कोप्लेनर। As given u v and w are coplanar, then उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ये जीरो के इक्वल होगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे सॉल्व करते थे, आपको याद होगा, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की मदद से हम सॉल्व करते हैं। अब डिटरमिनेंट में सबसे पहला वेक्टर u है, उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे हम। वेक्टर u का i कंपोनेंट 1 है, j -1 है और k का भी 1 है। तो क्या लिखा, 1 -1 1। नेक्स्ट वेक्टर वेक्टर v है। वेक्टर v के कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास, i कंपोनेंट 1 है, j कंपोनेंट -2 है और k कंपोनेंट -3 है। और तीसरा वेक्टर हमारे पास वेक्टर w है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, i कंपोनेंट 3 है, j कंपोनेंट माइनस अल्फा और k कंपोनेंट 5। ठीक है बेटा, इन इसकी जगह पर उसका वैल्यू यूज करें डिटरमिनेंट। अब ये किसके इक्वल है, ये सारा जीरो के इक्वल है। ठीक है, अब यहां से डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर लेते हैं, जैसा आपको बताया था r1 से एक्सपैंड करते हैं। r1 से एक्सपैंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 1 आ रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास, 1 वाली रो छोड़ दी और 1 वाला कॉलम छोड़ दिया, तो जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। -2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, माइनस फॉर्मूले का माइनस अल्फा -3 से मल्टीप्लाई के +3 अल्फा आ जाएगा, वो प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस देगा। ठीक है, अब जरा सेकंड वैल्यू की बात करते हैं। सेकंड वैल्यू के साथ आपको पता माइनस लगाते हैं। ठीक है, और सेकंड वैल्यू है हमारे पास -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 माइनस फॉर्मूले का, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9,
वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू आएगी 1, उसके साथ प्लस आएगा, अब हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इस वैल्यू की रो छोड़ दो, इस वैल्यू का कॉलम छोड़ दो, तो क्या है 1 को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा, फिर साइन माइनस का, फिर 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6, वो माइनस 6 इस माइनस से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा प्लस 6। ठीक हो गया बेटा, 3/3 का डिटरमिनेंट था उसको एक्सपैंड कर दिया बाय r1, ये किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है। तो 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आएगा -10 -3 अल्फा, ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेकिन अंदर क्या आएगा 9 + 5 14, ठीक है, +1 मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस अल्फा प्लस 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 6 = 0। अब कांस्टेंट हम आपस में सॉल्व कर लो, क्या आएगा -10 + 14 + 6 कितना आ जाएगा 14 + 6 20, 20 में से माइनस कर दो 10 तो क्या आ जाएगा प्लस का 10, -3 अल्फा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 -4 अल्फा इक्वल किसके आ जाएगा 0, 4 अल्फा माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 10 = 4 अल्फा, 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो बेटा यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी 5/2। ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, इसमें वेक्टर u की वैल्यू ये है, v की वैल्यू ये है और वेक्टर w की वैल्यू है, ठीक है ना। सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ वेक्टर्स चेंज हुए हैं, तो सेम वही वर्किंग एज गिवन u v एंड w आर कोप्लेनर देन their scalar product will be 0, ठीक है ना। तो अब वेक्टर u की वैल्यू पुट करते हैं, वेक्टर u के कंपोनेंट्स क्या है i कंपोनेंट 1, j कंपोनेंट -अल्फा और k कंपोनेंट -1, वो लिखते हैं 1 -अल्फा -1। अब वेक्टर v के कंपोनेंट्स लिखते हैं, वो क्या है 1 -1 2। अब वेक्टर w के कंपोनेंट्स लिखते हैं, वो क्या है अल्फा -1 +1। अगेन इसको एक्सपैंड करते हैं बाय r1 से इसको एक्सपैंड करते हैं तो r1 वाली रो छोड़ देते हैं और r1 वाला कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, जो बचा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 से मल्टीप्लाई कर -1, फिर माइनस फॉर्मूले का, -1 2 से मल्टीप्लाई के -2 आएगा, वो -2 इस माइनस से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट को लिखेंगे और आपको पता है सेकंड एलिमेंट जब लिखते हैं तो साथ में फॉर्मूले का माइनस लगता है, तो सेकंड एलिमेंट क्या है -2 अल्फा जब इसकी बात करनी है तो इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, तो क्या आएगा 1 1 से मल्टीप्लाई को 1 माइनस फॉर्मूले का, फिर अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा, अब लास्ट वैल्यू की बात करेंगे -1, फॉर्मूले का तो प्लस आता है लेकिन वैल्यू क्या है -1, तो हमारे पास क्या आएगा
1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, ठीक है, फिर -1 बोलेगा, फिर अल्फा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई कर प्लस अल्फा हो जाएगा, और इक्वल किसके आ जाएगा 0 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा -1 प्लस होगा 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर 1, ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस टू अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा प्लस टू अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करें एज इट इज प्लस टू अल्फा, फिर ये प्लस टू अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, जब हम टू अल्फा को टू अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 4 और अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आगे ये प्लस माइनस माइनस का 1 है, -1 अंदर मल्टीप्लाई हो तो क्या करेगा साइन चेंज करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, फिर माइनस प्लस माइनस का अल्फा इक्वल टू 0। अब इसमें अल्फा स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लो जो कि ये है, माइनस के साथ क्या है 4 अल्फा स्क्वायर, अल्फा वाली टर्म को इकट्ठा कर लो ये और ये, तो क्या है हमारे पास प्लस माइनस माइनस, दो में से एक निकाल देंगे तो एक अल्फा आएगा, साइन बड़ी वाली वाली का प्लस, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म 1 प्लस प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तीनों वैल्यूज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जहां से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अच्छा बेटा यहां पर इसकी जो है फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो हम यहां पर ऐसे करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं जहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकें। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको याद हो ए हम किसको कहते हैं जो अल्फा स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो एक बार बनाएगी, मतलब स्क्वायर वाली जो वैल्यू है उसका कोएफिशिएंट जो होता है वो एक रहता है, और ये जो अल्फा है इसका जो कोएफिशिएंट है वो बी रहेगा, और ये जो है जिसके साथ अल्फा नहीं है ये कांस्टेंट है ये -2, ये सी की बात है। अब जरा इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। माइनस माइनस के साथ क्या है बी, बी की जगह पर उसकी वैल्यू है हमारे पास क्या है -1, जहां पर भी अंदर भी क्या है बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इस बी की जगह पर भी हम उसकी वैल्यू रखेंगे -1, बी का स्क्वायर करना तो यहां पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, आगे क्या -4, -4 के बाद क्या आ रहा है a, और उस a की वैल्यू हमारे पास 4, फिर उसके बाद क्या आ रहा है c, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, अब इस पूरी बात का स्क्वायर रूट कर डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू क्या है 4, तो आगे बेटा इसको सिंपलीफाई करके हम वापस क्या बनेगा +1 -1 का स्क्वायर क्या +1, तो आगे क्या आएगा देखो सबसे पहले माइनस का इलाज करो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 4 से 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, डिवाइड बाय 2 4 से 8,
ये बेटा अल्फा की वैल्यूज मिल गई है 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर। तो जरा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, यहां पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अल्फा स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू होगी, अल्फा का जो कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू होगी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, तो माइनस एज इट इज आगे क्या है b की जगह पर हम उसकी वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू क्या है -1, प्लस माइनस फिर आगे क्या है b का स्क्वायर, इस b की जगह पर भी उसकी वैल्यू रखेंगे -1 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, फिर आगे आ रहा है -4 एज इट इज, फिर उसके साथ आ रहा है a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो हम इस a की जगह पर 4 लगा देंगे, फिर आ गया c की वैल्यू क्या है -2, तो इस c की जगह पर क्या लगेगा -2 डिवाइडेड बाय 2a की जगह पर अगेन उसकी वैल्यू और वैल्यू क्या है 4। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 में 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। ये बेटा जी अल्फा की वैल्यू है। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट का किसी यहां पर 4 पार्ट्स हैं जो, लेकिन जो स्मार्ट सिलेबस में वो सिर्फ पार्ट नंबर 2 है, ए का सेकंड पार्ट। अच्छा, अब यहां पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर 5 पे कांस्टेंट है, उसको तो आप इग्नोर कर सकते हो। ये 3 वेक्टर्स हैं, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया जा रहा है। मतलब देखो इन दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है, इनके दरमियान क्या है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया जा रहा है। अब ये सॉल्व कैसे करना है? बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि पहले डॉट प्रोडक्ट करें या क्रॉस प्रोडक्ट करें। बेटा जब भी इस तरह का सवाल क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यूज आ जाए, उसमें आपने पहले क्रॉस प्रोडक्ट को सिंपलीफाई करना है। उसकी रीजन क्या है? अगर आप इन दोनों सॉल्व करोगे तो j डॉट k डॉट प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो आंसर में एक नंबर आता है। ठीक है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर में एक नंबर आएगा, और एक नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर के साथ इसकी कोई सेंस बनती नहीं है। हमने वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, पर एक नंबर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, तो ये कोई सेंस बनेगी मीनिंगलेस है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है, हमने सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है और बाद में फिर हमने डॉट प्रोडक्ट कराना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 साथ में आ जाएगा j डॉट k क्रॉस i का आंसर क्या होगा, उसके लिए मैंने आपको डायग्राम बनाई थी क्रॉस प्रोडक्ट जो आपको हेल्पफुल थी। k क्रॉस i करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा j, और अगर हम i क्रॉस k करेंगे क्लॉकवाइज आएंगे, i क्रॉस k करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा j माइनस j। क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव थी आपको याद हो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो k क्रॉस i करना तो आंसर में क्या मिलेगा j, k क्रॉस i का आंसर क्या हो जाएगा j। और अगर आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k। इन सब का सेम यूनिट वेक्टर्स का, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट था वो सेम था, और उसका आंसर क्या था 1। तो यहां पर भी क्या आएगा वापस 3, j डॉट j का आंसर क्या आ जाएगा 1, और 3 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 बेटा ये आंसर। शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, और उसमें हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस वैल्यू इक्वल टू दिस। अच्छा, अब यहां से जरा हम ले लेते हैं बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा आपने, और इसको साबित करने के इस पूरे का आंसर क्या है। अच्छा, मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर आपको याद हो। मैंने इसमें आपको कहा था कि आप u डॉट v क्रॉस w करें, या फिर आप v डॉट w क्रॉस u करें, या फिर आप w डॉट u क्रॉस v करें, जैसे मर्जी करें, जैसे मर्जी सॉल्व करें, इन तीनों का आंसर जो होता है वो सेम होता है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर ये तीनों सेम है तो फिर हम इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही बनी है। ये वाली वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, ये वाली। अब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मतलब ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, एक ही बात। तो मैं भी बेटा इसकी जगह पर ये लिख रहा हूं क्योंकि सेम है। नेक्स्ट क्या है प्लस। अच्छा, अब ये कौन सी वैल्यू लिखी है, ये वही है जो मैंने यहां पर लिखा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तीनों इक्वल है ना, तो मतलब ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, एक ही बात है, ठीक है। तो बेटा फिर मैं इसकी जगह पर ये लिखने लगूं एक ही चीज, क्योंकि आंसर सेम है तीनों का। अब जरा गौर करें बेटा, ये है एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, तीनों वैल्यू सेम है और ऐड हो रही है, तो कितना जगह, एक वैल्यू है, दूसरी है, तीसरी है, तो ऐड होने के बाद कितनी वैल्यूज मिलेगी, तीन वैल्यूज मिलेगी। तो यही साबित करना था हमें, वो आ गया, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा।